डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग अभी तक कंपाउंड एंगल और मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लिख चुके हैं, जिसको आपको याद कर लेना है। अब वो जो भी फॉर्मूला आप पहले पढ़े हैं, अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं, उसमें से अब कुछ फॉर्मूलाज को अप्लाई करने जा रहे हैं इस क्लास में। तो उसके लिए हम लोग कुछ सवाल लिखे हैं, उसको आप एज ए थ्योरी भी समझ सकते हैं, क्योंकि डाटा अगर वेरी करेंगे तो सवाल बदलता चला जाएगा और आप उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, आज का पहला सवाल हमारे पास है कि tan अल्फा इज इक्वल टू m बाई एम प्लस वन दिया हुआ है। पहला सवाल है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है, m बाई एम प्लस वन, और tan बीटा इज इक्वल टू वन बाई टू एम प्लस वन। हम लोग को कुछ अल्फा प्लस बीटा के बारे में गेस करना है। तो tan अल्फा और tan बीटा दिया है, तो क्या चीज आराम से निकल सकता है? अल्फा प्लस बीटा में tan ही आराम से निकल सकता है, तो आप उसी को फाइंड करने के लिए जाइए। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या क्या फॉर्मूला होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब tan अल्फा का वैल्यू क्या है? m बाई एम प्लस वन, tan बीटा वन बाई टू एम प्लस वन, वन माइनस m बाई एम प्लस वन, वन बाई टू एम प्लस वन। हो गया। एलसीएम ले लीजिए, m प्लस वन इंटू टू एम प्लस वन, तो ये यहाँ इंटू हुआ, तो टू एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन बाई, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, सेम सेम आएगा, कट जाएगा। तो ये क्या है, टू एम स्क्वायर इंटू होगा ये प्लस टू एम प्लस एम, तो क्या हो गया, थ्री एम प्लस वन, और यहाँ क्या है, माइनस एम। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किए तो क्या मिला, टू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन, और नीचे क्या मिला, थ्री एम माइनस एम, ये भी वही हो गया, टू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो सकता है, तो बराबर क्या आ गया, वन। तो आपके पास सवाल ये हो सकता था कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन लाइए, और tan कितना वन होता है, तो पाई बाई फोर। तो सिंपल जवाब में हम पाई बाई फोर लिख सकते हैं अभी, जब तक इक्वेशन नहीं पढ़ ले रहे। लास्ट में एक चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, तब और भी सॉल्यूशन इसका बोलेंगे। लेकिन अभी tan कितना पाई बाई फोर, tan कितना वन होता है, तो tan 45, तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई फोर हो सकता है। एक वैल्यू, एक पॉसिबल वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का पाई बाई फोर है। अच्छा बात है। इसी तरीके से अगर दूसरे पे जा रहे, ठीक है, अब यही वाला बात यहाँ डाटा डाल के अगर बहुत सारा m का वैल्यू डाल दें यहाँ और यहाँ, ठीक है, इस फॉर्मेट में m का वैल्यू डाल दें, तो हर समय तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई फोर ही आएगा। तो ये एक सवाल को अगर एज ए थ्योरी रख ले कि tan अल्फा अगर m बाई एम प्लस वन है, m बाई एम प्लस वन है, और tan बीटा अगर वन बाई टू एम प्लस वन है, ये दोनों का जोड़ क्या है, टू एम प्लस वन। एक है m बाई एम प्लस वन, दूसरा है वन बाई टू एम प्लस वन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पाई बाई फोर होता है। यहाँ क्या है, m प्लस वन बाई एम, अगर ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम, मान लीजिए m को अगर पॉजिटिव की तरफ देख रहे हैं तो m प्लस वन बाई एम है, और tan बीटा क्या है, वन बाई टू एम प्लस वन, तो अल्फा माइनस बीटा पाई बाई फोर होता है। वो भी देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो ऐसे ही सवाल को बनाना है। tan अल्फा प्लस बीटा वाला जैसे आप कर लिए, तो आप चाहेंगे तो उसी तरीके से tan अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते। तो क्वेश्चन नंबर टू आपको बनाना है। कैसे, एक लाइन लिख दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करना है तो आप किसके लिए जाइए, tan अल्फा माइनस बीटा के लिए जाइए, और इसमें वैल्यू डाल दीजिए, tan अल्फा माइनस tan बीटा बाई वन प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। Substitute the value of tan alpha and tan beta in the given formula। देखना चाहते हैं, नहीं होगा आपसे
ऐसे ही 3 है और ऐसे ही 4 है, -1/2m+1। यहाँ क्या होगा 1 प्लस m+1/m इंटू 1/2m+1। एलसीएम लीजिए, ये 2m² प्लस m प्लस 2m प्लस m 3m प्लस 1 माइनस m, इसको यहाँ ढकेलिए 2m² प्लस m प्लस m प्लस 1। देखिए तो दोनों सेम है, 2m² प्लस 2m प्लस 1, और यहाँ भी क्या है 2m² प्लस 2m प्लस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, काट दीजिए, कितना हो गया 1। तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया 1। तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा π/4, एक पॉसिबल वैल्यू इसका π/4 हो सकता है। तो जैसे हम लोग 1 और 2 बना दिए, पूरा पूरा ये हम लोग बना दिए, ठीक है। तो ये होमवर्क, ये दोनों आपको बनाना चाहिए, 3 और 4 इसी तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे 5 पे। तो 5 को थ्योरी की तरह भी याद रखना है, सो दैट है सवाल, और बहुत बार हम लोग इसका यूज करते हैं। 5 जो है 5, क्योंकि tan c प्लस tan d तो आप पढ़े नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव दैट करके है या सो दैट करके है, तो कैसे करना है तो वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। क्या होता है tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू क्या होता है साइन a प्लस b बाई कॉस a कॉस b। तो आप न्यूमरेटर ये लेफ्ट हैंड साइड से भी ला सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी ला सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड tan a प्लस tan b, इसको क्या लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a, इसको क्या लिख सकते हैं साइन b बाई कॉस b। एलसीएम ले लीजिए, कॉस a इंटू कॉस b, ये यहाँ गया तो क्या मिला साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है साइन a प्लस b बाई क्या हो गया कॉस a इंटू कॉस b। आ गया, आरएचएस में ही लाना था। अगर आपको मन करता कि नहीं हम आरएचएस से ही लाए तो इसको भी रिवर्स में लिख सकते थे। आप जानते हैं b प्लस क्यू बाई आर कैन बी रिटन एज p बाई आर प्लस क्यू बाई आर। अगर इसी को आरएचएस से अगर बनाना होता, कोई बोलता हम एलएचएस से नहीं आरएचएस से ही आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आरएचएस से भी यहाँ तक पहुँच सकते थे। कैसे आरएचएस में क्या है साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या है कॉस a इंटू कॉस बी। ये क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई क्या है कॉस a इंटू कॉस बी, और यहाँ भी क्या है कॉस a इंटू कॉस बी। तो कॉस बी कट गया, कॉस a कट गया, क्या आ गया tan a प्लस tan b। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं बीच में माइनस रख दीजिएगा तो आई माइनस आ जाएगा फॉर्मूला में। अब इसको बनाने के बाद ये होमवर्क है आपका, ये खुद से कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ये बहुत काम देगा आगे, मेथड ऑफ डिफरेंस में काम आएगा, जब अगले साल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो भी ये काम आएगा। तो ये एक अच्छा चीज हो जाता है। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर ठीक से देखें तो कॉस के फॉर्मूला में आया था, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी में आया था, तो ऊपर वाला टर्म किस में है साइन में है। कॉस ए इंटू कॉस बी किसके फॉर्मूला में है कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का, तो ऊपर वाला टर्म साइन में है। अच्छा साइन ए साइन बी किसके फॉर्मूला में आया था कॉस के फॉर्मूला में आया था, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, तो ऊपर वाला टर्म किस में है साइन में, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं, जैसे अगर हम 5 बनाए तो आप 6 बना लिए, अब हम 8 बना देते हैं तो आप 7 बना लीजिएगा। तो उसमें घबराने का कुछ भी बात नहीं है, सिर्फ लिख जाना है, और ये भी एक फॉर्मेट है, इसका ध्यान रखना है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कॉट ए माइनस कॉट बी, ये क्या होगा, कॉस ए बाई साइन ए, ये क्या होगा, कॉस बी बाई साइन बी। एलसीएम ले लीजिए, क्या हुआ, साइन ए इंटू साइन बी, इसको इधर ढकेलिए, क्या हो गया, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। किसका फॉर्मूला है, साइन बी माइनस ए का, देखिए यही लाना था, 8 नंबर बना रहे हैं ना, नीचे क्या है, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये सब tan को उसके फॉर्म में लिख, साइन कॉस में लिखना या साइन कॉस के उस फॉर्मेट को tan में लिखना, ये क्वेश्चन में आएगा, ये थ्योरी में लिख दिए। एक समझिए कि ये बात जो भी यहाँ लिख रहे हैं वो डाटा बदल बदल के एक सवाल को 5 सवाल बना सकते हैं। चलिए 8 हो गया। अब 9, 10, 11, 12 देखिए, 9, 10, 11, 12 में अब थीटा अगर कुछ भी डाल के आप बहुत सारा सवाल लिख सकते हैं। तो देखते हैं जरा क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, LHS देख रहे हैं तो है साइन थीटा प्लस साइन 120 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 120 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो पहले इसी में साइन सी माइनस साइन डी लगा दीजिए। अगर हम आपसे पूछे कि साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस सी 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 इंटू साइन 120 डिग्री प्लस थीटा माइनस 120 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2। काट दिए, काट दिए, तो ये 240/2, तो ये क्या हो गया, 2 गुना कॉस 120 डिग्री इंटू साइन थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 2 इंटू कॉस 120, कॉस 120 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, तो माइनस साइन 30, तो माइनस हाफ आ जाएगा इंटू साइन थीटा, ये कट गया, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जैसे आप 9 बनाए वैसे आप 10 अब बना लीजिए, 10 होमवर्क, ठीक है। 11 या 12 में से कोई एक बना देते हैं, तो आप अब 11 नंबर हम बना देते हैं, तो 12 आप बना लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है कॉस थीटा प्लस कॉस 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस 120 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी कॉन्जुगेट सिस्टम में पहले ले लीजिए, तो 2 कॉस सी प्लस डी 120 प्लस 120, थीटा माइनस थीटा तो कटिए जाएगा, 240/2, तो ये 120 आ गया इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो थीटा आ गया। तो कॉस 120 कितना होता है, कॉस थीटा ये होता है माइनस हाफ कॉस थीटा, तो हाफ और 2 साफ, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, 0। जैसा लास्ट वाला भी देख ही लेते हैं क्योंकि सेम ही है, खाली डाटा बदला हुआ है, कॉस थीटा प्लस कॉस 240 प्लस थीटा प्लस कॉस
240 माइनस थीटा। जरा देख लें, ये भी सवाल को चेक कर लें। कॉस थीटा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये 240 ही रहेगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, थीटा आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 60, तो 180 प्लस 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 60 इंटू कॉस थीटा। ये फिर से ठीक ही है, कॉस थीटा माइनस 2 इंटू हाफ इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कितना आ रहा है? 0। ऐसे बना दी, ठीक है। और सवाल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हमारे पास 7 सवाल और है, जिसको थ्योरी की तरह देखिएगा। जैसे अब a प्लस सी बराबर बी, तो ए बी सी का तो बहुत सारा वैल्यू ले सकते हैं जो उसको सेटिस्फाई करने वाला हो। तो हम लोग को tan में रिलेशन चाहिए, तो अगर tan में रिलेशन चाहिए तो हम लोग दोनों साइड tan ले लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग को दिया हुआ है कि a प्लस सी बराबर बी है। तो क्या कीजिए, टेक tan बोथ साइड, दोनों साइड tan ले लीजिए, ठीक है। तो कहाँ पहुंचे आप, ये ऐसा दिखाई देगा, tan a प्लस सी बराबर tan b। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan c बाई 1 माइनस tan a इंटू tan c बराबर tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सोच लीजिए, तो यहाँ से आ गया tan a प्लस tan c बराबर tan b माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो क्या लाना था, देखिए सबको उधर ही ढकेल दीजिए और उसको इधर ले आइए, तो दिख रहा है tan b माइनस tan a, उधर भेज दिए माइनस tan c, और इसको इधर अगर ले आए तो ये क्या होगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c। आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि a प्लस बी 45 डिग्री है या 225 डिग्री है, तो आपको प्रूफ करना है कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 होगा, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14, तो पहला ही केस ले लेते हैं पहले, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो tan में रिलेशन लाना है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं टेक tan बोथ साइड, टेक tan बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है, 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर 1 लिख सकते हैं। तो जो लाना है उसको देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वो फॉर्मेट लाने के लिए। tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो यही आ जाएगा, लेकिन फैक्टर में डेवलप करना है। तो अगर आप tan a और tan a प्लस tan b का पेयर कर दिए तो tan a यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो 1 प्लस tan b आ जाएगा। इसको देखिए क्या डेवलप करना है, 1 प्लस tan a
इंटू 1 प्लस टेन बी बराबर 2 लाना है। यहाँ पे टेन बी है, यहाँ पे टेन बी है। अगर हम एक इसमें जोड़ दें और इधर क्या है एक इधर भी जोड़ दें तो नो चेंज। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो टेन ए यहाँ से कॉमन लिए तो ये क्या हुआ 1 प्लस टेन बी, यहाँ से 1 कॉमन लिए 1 प्लस टेन बी बराबर 2। इसको कॉमन ले लीजिए 1 प्लस टेन बी को कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचा टेन ए प्लस 1, तो उसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन ए बराबर 2। अगर आप इतना नहीं करना चाहते, एक एक नहीं जोड़ना चाहते, कॉमन नहीं लेना चाहते, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर। लेकिन ये भी सीखिए ना कि भाई इसको फैक्टर में लाना है, ऑप्शन में वैसा कुछ दिख रहा है तो उसको कैसे डेवलप करते हैं। तो एक जोड़ लिए दोनों साइड, डेवलप हो गया। देख रहे हैं कॉमन इससे आ सकता है, एक जगह कर दिए। यहाँ पे नहीं कुछ मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है, -1 लाने से काम नहीं होगा, ये 1 को इधर लाने से काम नहीं होगा। 1 प्लस टेन भी चाहिए, एक जोड़ दिए इधर भी और इधर भी, 2 हो गया, होने दीजिए। अब इसी का बी देखिए, ए हो गया 14 का, बी देखिए अभी पहला ही केस लेके बनाए हैं, आप कहेंगे तो फिर दूसरा केस भी लेके 225 वाला वैल्यू भी लेके बना देंगे। तो अगर आप दूसरा बी देख रहे हैं तो क्या है, तो यहाँ पे भी क्या गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है कि ए प्लस बी को क्या है 45 डिग्री एंड वी वांट टू डेवलप अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कॉट। ठीक है, तो टेक कॉट बोथ साइड, टेक कॉट बोथ साइड, कॉट में लाना है तो कॉट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 भी 1 होता है, कॉट ए प्लस बी क्या होता है कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए बराबर 1। इधर भेज दीजिए तो ये क्या हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी -1 कॉट बी प्लस कॉट ए। तो इसको अगर इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है, तो माइनस में चाहिए 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी। तो यहाँ कॉट ए है, कॉमन ले लेंगे, इसके साथ पेयरिंग कर दिए कॉट ए इंटू कॉट बी, तो कॉट ए अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉट बी आ जाएगा। अब इसको किधर भेजे हैं उधर, ठीक है, यहाँ क्या है कॉट बी, तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ एक चाहिए, यहाँ क्या चाहिए एक चाहिए, देखिए तो एक ले लिए, तो एक्चुअल में आप क्या किए एक घटाए ना, या इतना आप नहीं सोच पाएंगे एक बार में, तो एक काम कीजिए कि थोड़ा धीरे धीरे बनाइए। देखिए हम क्या किए कॉट ए का पेयरिंग कर दिए माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी से, फिर इधर कॉट बी था बराबर -1 दिख रहा है, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं, -1 इधर बचा उसको उधर कर दिया। यहाँ से कॉट ए कॉमन ले लिए तो क्या आया 1 माइनस कॉट बी, 1 माइनस कॉट बी यहाँ भी चाहिए तो माइनस कॉमन ले लिए, और 1 माइनस कॉट भी चाहिए तो हम -1 किए, तो इधर अगर -1 किए हैं तो इधर भी -1 कर दिए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉट बी कॉमन आ गया, और ये क्या हो गया कॉट ए, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बराबर -2। अब इस माइनस को अगर हम इसको दे दें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी बराबर 2, एक माइनस कॉमन लेके काट दिए, ऐसे समझिए। तो जैसे हम 45 के लिए बनाए आप 225 के लिए बना सकते हैं। आप बोलेगा कि प्लस वाला सिस्टम चाहिए, क्या चाहिए प्लस वाला सिस्टम चाहिए,
ये वाला, ठीक है। तो आपको ये अगर याद हो, हम लोग सी का बात कर रहे हैं, ए और बी आ चुका, अब सी का बात कर रहे हैं। तो प्लस वाला सिस्टम हम लोग किस में लाए हुए हैं? देखिए, अगर ए देखे तो आ चुका है, हम सी पे जाना चाह रहे हैं, ये ला चुके हैं 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी बराबर 2, ये तो हम लोग ला चुके हैं। हम लोग ए से सी पे पहुंचना चाहते हैं, तो ये सिस्टम का फॉर्मेट दोनों का सेम है, अंतर है सिर्फ कि वो टेन में और ये कॉट में। तो अगर इसी को कॉट में कर दें तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 बाई कॉट ए, 1 प्लस 1 बाई कॉट बी बराबर 2। एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो गया? कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी बराबर 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आ गया तीसरा 1 प्लस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी बराबर 2 कॉट ए कॉट बी। ठीक है, तो ऐसा काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि भाई हम 225 के लिए सॉल्व नहीं किए, अब अगर आप जैसे ए से सी पे पहुंच गए, यहां तक हो गया, अगर इसी का दूसरा केस लेते हैं कि ए प्लस बी 225 है, तो भी बनाने का तरीका इसी तरीके का होगा। देखिए, tan 225 आप लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस 45, तो ये क्या होता है? tan 45 मतलब 1, तो पूरा पूरा मामला वही रहेगा, चाहे 45 डिग्री हो या 225। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जा रहे हैं। 15 में क्या कंडीशन दिया है? 15 में कांस्टेंट है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan नेगेटिव होगा। टेक tan बोथ साइड, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो माइनस कॉट 45 मतलब -1 आ जाएगा। तो ये हो गया tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू -1 आ गया। अब क्या दिख रहा है आपको? 1 माइनस tan a लाना है, पेयरिंग कीजिए, tan a प्लस tan b -1 माइनस माइनस प्लस tan a इंटू tan b, पेयरिंग कीजिए, tan a माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan b है, तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस tan b, तो यहाँ पे tan a कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस tan b आ रहा है, तो यहाँ -1 की है, तो इधर -1 था और एक -1 की, तो नो चेंज, बैलेंस सिस्टम है। यहाँ से tan a कॉमन लिए, तो ये हो गया 1 माइनस tan b, यहाँ से -1 कॉमन लिए, तो ये हो गया, ये है 1 माइनस tan b बराबर -2, कॉमन ले लीजिए 1 माइनस tan b, और ये क्या हो गया? tan a -1। अगर एक -1 इसे कॉमन ले लीजिएगा तो कट जाएगा, वो क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan a 1 माइनस tan b बराबर -2, ये माइनस काट दीजिए, आ गया।
तो जैसे एक बनाए, इस और कॉट में बदलिएगा तो यहाँ आ जाइएगा, और यही सिस्टम अगर कॉट में चाहिए तो जैसे आप ये बनाए वैसे यहाँ बनाइए, कॉट लगा लीजिए। चलिए वो भी बना ही देते हैं। 15 का बी देखिए, पंद्रह का बी कॉट में सिस्टम दिख रहा है, तो टेक कॉट बोथ साइड, कॉट बोथ साइड। क्या हो गया, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉट 135। तो 90 प्लस 45, कॉट 90 प्लस 45 क्या होता है, -10 45। तो ये हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए बराबर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी का बात कर रहे हैं। कॉट ए इंटू कॉट बी -1 माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए। अगर कॉट ए को इधर ले आए तो ये ऐसा दिख रहा है, कॉट ए इंटू कॉट बी, और कॉट बी को इधर ले आए, ये कॉट बी दिख रहा है, और -1 को उधर ले गए तो 1 दिख रहा है। तो यहाँ से कॉट ए कॉमन ले लीजिए, कॉट ए कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, 1 प्लस कॉट बी। यहाँ पे 1 ऐसे लिख दीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो एक जोड़ दिए तो ऐसा, तो इधर भी एक जोड़ दीजिए, तो सिस्टम कॉमन लेने लायक हो गया। अब 1 प्लस कॉट बी को कॉमन ले लीजिए, तो कॉट ए प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट ए बराबर 2। ठीक है, अब चलिए 16 में, तो ए प्लस बी का आप देखे थे, अब आ गया ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या करेंगे, तो आपके पास है 16 में साइन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आप इसको बी समझ लीजिए पूरे को, इसको ए समझ लीजिए, तो ये क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस सी। अब कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन बी प्लस सी का भी जानते हैं, यूज कर लीजिए। तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन बी इंटू साइन सी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 3 टर्म में 2 कॉस का और 1 साइन का है, तो ये क्या दिख रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस सी पहला, फिर क्या दिख रहा है, साइन बी कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस साइन सी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो एक साइक्लिक सिस्टम है हमारे पास, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर हम साइक्लिक सिस्टम इसमें लिखना चाहते हैं तो ये 3 टर्म के लिए एक सिंगल टर्म लिख सकते हैं, सिग्मा, एक टर्म साइन का ए, तो कॉस बी कॉस सी, तो यहाँ ए के जगह पे बी रखेंगे, अब बी के जगह पे सी रखेंगे और सी के जगह पे ए रखेंगे तो दूसरा आ जाएगा, फिर बी के जगह पे सी रखेंगे, सी के जगह पे ए रखेंगे और ए के जगह पे बी रखेंगे तो तीसरा आ जाएगा, माइनस पाई, कैपिटल पाई यूज करते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो अगर हम साइन ए लिखते हैं तो फिर क्या होगा, साइक्लिक सिस्टम ए बी सी में है, यानी साइन ए, सिग्मा में बीच में प्लस आता है, यहाँ इंटू आता है, ये बड़ा सा पाई जो लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट के लिए है, ये समेशन के लिए है, ये प्रोडक्ट के लिए है, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका मन करे तो आप
साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी रख दिए, माइनस ये पूरा ही लिख लिए साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, अगर आप एक ट्रायंगल में होंगे तो ए प्लस बी प्लस सी पाई होगा, तो साइन पाई 0 हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसी में आगे चल के अगर आप कंडीशनल का बात कीजिएगा तो वो कैसा दिखाई देगा, देखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सिग्मा साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ऐसा है। तो अगर आप ट्रायंगल में हैं तो तीन एंगल का जोड़ कितना होगा, 180, साइन 180 0 होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस पे साइन पाई 0 सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। तो यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा साइन ए इंटू कॉस बी कॉस सी बराबर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, अगर ट्रायंगल में है तो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलिएगा इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, ध्यान दीजिएगा। सिग्मा क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी बराबर, पहला कॉपी कर लीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस सिग्मा है तो प्लस, ए का जगह साइन की जगह पे साइन ही रहेगा, ए की जगह पे बी, कॉस की जगह पे कॉस ही रहेगा, बी की जगह सी और सी की जगह ए, फिर साइन बी की जगह सी, कॉस की जगह पे कॉस ही रहेगा, सी की जगह ए और ए की जगह पे बी। फिर से अगर लिखिएगा तो यहाँ पहुँच जाइएगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कॉस का देखेंगे ना चाहते तो चलिए कॉस का भी देख लेते हैं, और इसको याद करने का भी प्रयास कीजिएगा ताकि एक सवाल भी ये इस टाइप का तुरंत बन जाए। देखिए 17 क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको बी समझ लीजिए, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बी प्लस सी को बी समझे। अब पूरा एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस सी कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए साइन बी प्लस सी क्या होगा, साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। तो आप क्या देख रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी आ रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी आ रहा है, माइनस सिग्मा, देखिए एक टर्म कॉस का दो साइन का, तो कोई एक लिख दीजिए, कॉस ए साइन बी साइन सी, देखिए सब में माइनस है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसको बोलिएगा इन अ ट्रायंगल ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, पाई, कॉस पाई -1 होता है तो -1 इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस सिग्मा कॉस ए साइन बी साइन सी, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या होगा, सिग्मा कॉस ए
साइन बी साइन सी बराबर, इसको इधर ढकेल दीजिए, 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी हो गया। तो ट्रायंगल में ये बात होगा। अगर सवाल ये है कि ये एक्सपेंड कैसे होगा सिग्मा वाला, तो उसी तरीके से लिखिए, ए इसको सीखिए अभी से, बी और सी। तो अगर आप बोलिएगा कि सर इसको एक्सपेंड कर दीजिए, सिग्मा कॉस ए साइन बी साइन सी, तो ये क्या होगा, पहला टर्म कॉपी होगा, कॉस ए साइन बी साइन सी प्लस कॉस है तो कॉस ही लिखेंगे ए का जगह, बी साइन है साइन ही रखेंगे बी का जगह, सी साइन लिखे ए प्लस सिग्मा चलते प्लस कॉस बी का जगह सी, सी का जगह ए का जगह बी, ऐसे। तो इसको फैलाना आना चाहिए। इतना बड़ा चीज किसके बराबर है, 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। अब चलिए tan के पास, tan का बात कर दें। चलिए 18 नंबर क्या है हमारे पास, tan a प्लस बी प्लस सी। तो इसको आप b प्लस सी को b थोड़ी देर समझ लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b प्लस सी बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस सी। आप tan b प्लस सी को ब्रेक कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, करिए। tan a ये क्या होगा, tan b प्लस tan c बाई 1 माइनस tan b इंटू tan c बाई 1 माइनस tan a ये क्या होगा, tan b प्लस tan c बाई 1 माइनस tan b इंटू tan c। एलसीएम देखिए सेम आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या आ रहा है, tan a माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan b प्लस tan c डिवाइडेड बाई, ये आ गया तो 1 माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan a इंटू tan c। तो इसको अगर अरेंज करेंगे हम लिख सकते हैं tan a प्लस tan b प्लस tan c, तो यहाँ सिग्मा लगा दिए, साइक्लिक में है tan a फिर प्लस tan b प्लस tan c, ये तीन का प्रोडक्ट है, तो इसके लिए पाई tan a लिख दिए, tan a इंटू बड़ा सा पाई किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, tan a इंटू tan b इंटू tan c बाई 1 माइनस दो दो करके आ रहा है, तो सिग्मा tan a tan b लिख देते हैं। तो फैलाइएगा तो ये छोटा फॉर्मूला दिख रहा है ना अभी, साइक्लिक सिस्टम में किस में, ए बी और सी में। तो ये फैलेगा तो क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये फैलेगा तो क्या होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये फैलेगा तो क्या होगा, ब्रैकेट में लिखिए tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, और सबके आगे माइनस है तो माइनस में आ जाएगा ये तीनों। ठीक है, अगर यही ट्रायंगल में होते तो क्या होता, देखिए हम लोग को मिला है tan a प्लस b प्लस सी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c
माइनस टेन सी इंटू टेन ए, ऐसा मिला है। अगर आप बोलिएगा इफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक्स, तो tan 3x यहाँ से आ सकता है। tan x प्लस tan x प्लस tan x क्या होगा? 3 tan x माइनस tan x इंटू tan x इंटू tan x, tan क्यूब x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x 3 बार। तो ये हो सकता है ए बी इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो tan पाई 0 होता है। तो ये क्या हो गया? 0 बराबर सिग्मा tan ए माइनस पाई tan ए बाई 1 माइनस सिग्मा tan ए इंटू tan बी, ऐसा है। तो ये 0 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ गया? सिग्मा tan ए बराबर पाई प्रोडक्ट के लिए tan ए, मतलब क्या हो गया? tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी बराबर ट्रायंगल में क्या होता है? tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, ऐसा। ठीक है, चलिए और सवाल ले लेते हैं, रोकेंगे यहाँ। अब मान लीजिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि ऐसा वैल्यू चाहिए, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है। थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना है? 15 डिग्री, कभी 22.5 डिग्री, कभी 67.5 डिग्री, कभी 75 डिग्री। तो चलिए, तो आप क्या क्या डिग्री कितना कितना जानते हैं? 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब जानते हैं। हाँ, 45 माइनस 30 क्या होता है? तो 45 माइनस 30 होता है 15, तो यहीं से निकाल लेते हैं। ऐसे 60 माइनस 45 भी 15 होता है, वहां से भी निकाल सकते हैं। तो अगर साइन 15 डिग्री निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी लगाइए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस सॉरी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, लिख दिए। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 हाफ। एलसीएम लीजिए, कितना आ गया? 2√2 और ऊपर आ गया √3 माइनस 1। तो अभी से याद कर लीजिए कि साइन 15 क्या होता है? √3 माइनस 1/2√2। अगर इसी तरीके से आपसे बोले कि कॉस या साइन का ही पहले निकाल लीजिए, अगर साइन 75 डिग्री बोले तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन 30। तो साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 हाफ। तो ये क्या बन गया? √3 प्लस 1/2√2, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको पहले 15 और 75 को खत्म कर देते हैं, अगर कॉस 15 चाहिए तो क्या कीजिएगा? कॉस 15 को आप लिख सकते हैं फिर से कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो कॉस 90 माइनस थीटा, अब इस पर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो पहले निकाल ही देते हैं। ये क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये क्या हो गया? 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू हाफ। तो कॉस 15 क्या हो गया?
cos 15 डिग्री हो गया √3 + 1/2 √2। आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों बराबर है क्या? तो आपको यहीं से निकाल लेना चाहिए था। आप पढ़े थे sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो थीटा के जगह पे अगर 15 डिग्री डालते तो ये क्या होता? sin 90 माइनस 15 75 बराबर cos 15। और एक बार अगर थीटा जगह पे 75 डिग्री डाल दे तो क्या होगा? 90 माइनस 75 यानी sin 15 बराबर cos 75। ये तो आप जानते ही हैं। तो ये वैल्यू हम लोग को ऐसे निकालने का जरूरत नहीं भी होता है ना। तो आप बताइए sin 15 किसके बराबर होगा? तो ये cos 75 के बराबर होगा। तो ये हो गया। आप बचा tan, तो tan के लिए भी आइए एक बार लिख लेते हैं। क्या है? tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री 15, tan a माइनस बी लगा रहे हैं, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan 45 कितना होता है? 1। ये कितना होता है? 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो ये क्या हो गया? √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। थोड़ा सा इसको रेसलाइज कर लीजिए कॉन्जुगेट से। तो √3 प्लस 1, नहीं इसका कॉन्जुगेट क्या है डिनोमिनेटर का? √3 माइनस 1। तो अभी से ये सब वैल्यू जो आ रहा है उसको याद रखिएगा। √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो गया, ये 3 और एक 4 माइनस 2√3, तो 4/2, तो 2 माइनस √3। तो अभी से याद रखिए कि tan 15 क्या होता है? 2 माइनस √3। और क्या पढ़े हैं आप कि tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा जब आप पढ़े हैं तो थीटा के जगह पे अगर 75 डिग्री डाले, इसमें थीटा जगह पे क्या डाले? 75 डिग्री, तो ये क्या होगा? tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू cot 75 डिग्री। ये भी हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गया है? tan 15 है 2 माइनस √3। अब आगे चलेंगे, इसी को सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। देखिएगा, अब चल रहे हैं हम लोग थीटा इज इक्वल्स टू 22.5 पे। तो थीटा इज इक्वल्स टू अगर 22.5 डिग्री है तो थीटा बराबर, ये मिक्स फ्रैक्शन इसको बदल लीजिए, 45/2 डिग्री है। तो 2 थीटा क्या हुआ? इसका दुगना क्या हुआ? 45 डिग्री। तो दुगना अच्छा है, 2 टाइम्स अच्छा है। थीटा खराब है, 2 थीटा अच्छा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? थीटा खराब है और 2 थीटा अच्छा है। तो आप बताइए, आप पढ़े थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा पढ़े थे। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो सकता है। अगर थीटा इसमें 22.5 है तो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। ये क्या है? 22.5 किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा बराबर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो दुगना अच्छा और थीटा खराब। तो यहाँ अगर थीटा 67.5 भी होता तो उसका दुगना अच्छा था, उसका फायदा ले सकते थे आप। चलिए आगे चलें। तो इफ
थीटा इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्री, और ये इसमें डाल दें वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसमें अगर वैल्यू डाल दें तो क्या होगा, साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 45/2। तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस 1/√2/2। तो इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर √2 माइनस 1/2√2। अगर इसी में कॉस थीटा बोलते तो आप क्या पढ़े थे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस थीटा बराबर प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो अगर थीटा की जगह पे 67.5 या 22.5 रखिएगा तो क्या होगा, अगर थीटा की जगह पे 22.5 रखिएगा तो कॉस 22.5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 45/2। तो ये हो जाएगा 1/√2। तो रूट अंडर √2 प्लस 1/2√2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका काम चलेगा। इसी में अगर थीटा इज इक्वल्स टू, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 67.5 लिखते तो कॉस 67.5 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस 135 डिग्री बाई 2। 7 2 14, 6 12, 130, 134, और हाफ का दुगना 135 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 45 मतलब माइनस साइन 45। तो ये होता -1/√2/2। तो ये क्या आता है, √2 माइनस 1/2√2। ठीक है, ऐसे भी आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर थीटा की जगह पे 22.5 रखिएगा तो 90 माइनस 22.5 क्या होगा, 67.5 बराबर कॉस 22.5 होगा। और थीटा की जगह पे अगर 67.5 डिग्री रखिएगा तो ये क्या होगा, साइन 90 माइनस 67.5 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस कितना रखे हैं, 67.5। तो सारा वैल्यू मिल गया। ठीक है, tan के लिए अगर चाहिए तो क्या करेंगे वो देख लीजिए। तो tan थीटा, ठीक है, अगर थीटा खराब और 2 थीटा अच्छा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए आपके पास हुआ 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर ये दोनों को डिवाइड कर दें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा तो क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट गया, 2 2 कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो टैन थीटा को लिख सकते हैं बिना रूट के 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन इस पे रूट आ जाता है। एक और तरीका हो सकता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको डिवाइड कर दें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आएगा, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो tan थीटा बराबर
प्लस माइनस रूट अंडर 1 - cos 2 थीटा बाई 1 + cos 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ एक रूट है, प्लस माइनस है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला बेटर है उस केस में। तो tan थीटा क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा। तो अगर थीटा बराबर 22.5 रख दिए यहाँ पे, तो tan 22.5 डिग्री बराबर, ठीक है, 1 - cos 45 बाई sin 45। तो 1 - 1 बाई √2 बाई 1 बाई √2, तो ये क्या हो गया, √2 - 1। ठीक है, आप अगर थीटा की जगह पे 67.5 रखेंगे, 67.5, तो क्या हो जाएगा, tan 67.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 - cos 67.5 का दुगना 135 बाई साइन 135। तो ये हो गया cos 90 + 45, तो माइनस साइन 45, तो माइनस माइनस प्लस साइन 45 1/√2 साइन 90 + 45 cos 45, ये हो गया 1/√2। तो ये क्या आ गया, √2 + 1। तो अभी से याद रखिए कि tan 67.5 डिग्री इज इक्वल्स टू √2 + 1। और आप जानते हैं tan 90 - थीटा इज cot थीटा। तो tan 67.5 किसके बराबर, cot 22.5 के, और tan 22.5 किसके बराबर, तो cot 67.5 के, क्योंकि tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा। अच्छा, इसी में अगर होता कि tan 7.5 निकालिए, अगर इसी में आपसे पूछ लें कि tan 7.5 निकालिए, तब क्या करते आप, if थीटा इज इक्वल्स टू 7.5, तो ये क्या हो गया, tan 7.5 डिग्री, 7.5 का दुगना क्या है, 15, तो ये हो गया 1 - cos 15 बाई साइन 15। तो cos 15 होता है √3 + 1/2 √2, और साइन 15 होता है √3 - 1/2 √2। तो ये याद रहेगा तभी ना यूज कर पाइएगा। तो ये क्या हो गया, 2 √2 - √3 - 1 बाई √3 - 1। थोड़ा सा इसको रेसलाइज कर लीजिए, तो ये हो गया √3 + 1, और यहाँ भी आ गया √3 + 1। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, ये सब हटा रहे हैं। देखिए, tan 7.5 डिग्री बराबर √3 - 1 √3 + 1, 3 - 1 कितना हो गया, 2, ऊपर आ रहा है 2 √6 - 3 -√3 प्लस 2 √2 -√3 -1। देख लीजिए, एक बार √3 से गुना किए तो 2 √6 -√3 √3 3 -√3, फिर 1 से इंटू किए तो 2 √2 -√3 -1, तो 2 ये हो गया 2 √6 -√3 √3 2 √3 और 2 √2 -4 बाई 2। तो ये 2 कॉमन ले लीजिए,
तो √6 माइनस √3 प्लस √2 माइनस 2, तो यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया √3 माइनस 2, नहीं √3 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा √2 माइनस, ठीक से √2 माइनस, एक लाइन अच्छे से लिखिए क्योंकि इसको रटना पड़ेगा, √3 कॉमन ले लिए तो ये हो गया √2 माइनस 1, और यहाँ से माइनस √2 कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया √2 माइनस 1, चेंज कर लिए, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ भेज, तो यहाँ से √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1, 3 2 2 1, देख लीजिए ये कितना है 10 7.5 डिग्री, ये याद करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा एंगल्स का जानकारी जो आपको पता है उसके सहारे और भी एंगल्स निकल सकता है। तो इसी तरह कुछ बात अगले क्लास में भी करेंगे, तब जाके ये मामला कंप्लीट होगा। तो सवाल आप बनाते रहिए, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।